नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमारी जो बीएसएफ की रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की जो नौकरी थी उसका फॉर्म शुरू हो चुका है। कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट जो है यहाँ पर उन्होंने पब्लिश कर दिया ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वीडियो में आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊंगा। आईटीआई वाले बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पढ़ाई के लिए क्या पढ़ना है चिंता मत कीजिए, इसके लिए सब अरेंजमेंट हमने कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट ही दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी भ्रम में रहें कि ऑफिशियल साइट पर ये चीज़ अपडेटेड है या नहीं है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, हेड कांस्टेबल की जो नौकरी है रेडियो ऑपरेटर की और आप लोगों की रेडियो मैकेनिक की, वो पब्लिश हो चुकी है। 19 सितंबर तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये इनका अप्लाई हेयर का लिंक है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, चिंता मत कीजिए। फॉर्म जो बच्चे नहीं फिल कर पाते, जिनके पास साइबर कैफ़े अवेलेबल नहीं है, डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर मैंने एक लिंक दिया है आप लोगों को, आप उसके थ्रू हमसे फॉर्म फिल करवा सकते हैं। हम हज़ारों बच्चों के फॉर्म फिल करते हैं और जिसको रिक्वायरमेंट है उनका भी फिल कर देंगे। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, ये इनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, जहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके आप लोग सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले यही दिखाता हूँ। इससे पहले जो नोटिस था आप लोग जानते हैं, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी। यहाँ पर आप लोगों की जो जो समस्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि जो है मैं आप लोगों की समस्याएं यहाँ पर समझकर उसे दूर कर सकूँ। 20 अगस्त से इसका फॉर्म चालू हो गया है, यानी कल रात से, और यहाँ पर जो है फॉर्म आप भर पाएंगे 19 सितंबर 2022 से 12 बजे तक, इस डेट पे, ठीक है, रात 12 बजे तक। तो ध्यान रखना, जो बच्चे ऐसे हैं जिनके एरिया में साइबर कैफ़े नहीं है, या है तो वो गलत कर देता है आपकी चीज़ें, आपको किसी और पे ट्रस्ट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले नंबर पे लिंक दे दिया, आप रिक्वेस्ट देके हमसे फॉर्म फिल करवा सकते हैं। बिना गलती के हज़ारों बच्चों का हम फिल करते हैं, आपका भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोगों के लिए सैलरी है देख सकते हैं, हेड कांस्टेबल में रेडियो ऑपरेटर की, जिसे आरओ बोला जाता है, और रेडियो मैकेनिक में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए वैकेंसीज़ है। वैकेंसीज़ मैंने आप लोगों को बता दी थी कि 900 अलग है और आप लोगों की 330 अलग है। ये जो है आप लोगों की वैकेंसी 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, रेडियो ऑपरेटर की अलग, रेडियो मैकेनिक की अलग। ये देख सकते हैं, ऊपर 982, नीचे 330। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, यहाँ पर आईटीआई वाले बच्चों को मौका दिया है, लेकिन यहाँ पर सेपरेटली ये नहीं बोला गया कि इस ट्रेड के लिए इतनी वैकेंसी है। यहाँ पर 2 कैटेगरी से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, या तो आपने आईटीआई किया हो रेलिवेंट ट्रेड में आपको बता दूंगा। इसके बाद अगर आपने आईटीआई उस ट्रेड में नहीं किया तो आप लोग जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे पीसीएम के बेस पे, यानी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बेस पे, और इसका जो सिलेबस है वो इसी पे जो है डिफ़ाइन होता है। सिलेबस की चिंता मत करो, एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। और स्टडी मटेरियल के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, क्या पढ़ना है हमने कंप्लीट मटेरियल जनरेट कर लिया है अरेंजमेंट करके। डिस्क्रिप्शन में दूसरे नंबर पे स्टडी मटेरियल का लिंक है, आप वो परचेज़ कर लें और अपनी तैयारी में आज से लग जाएं। हिंदी लैंग्वेज का पूरा सब कुछ हमारे पास अवेलेबल हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज का धीरे धीरे करके हम लोग जो है आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे। यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने अभी आपको दिखाई है, तो वीडियो पूरी देखेंगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ आएगा। इसका जो एग्ज़ाम है वो OMR बेस्ड होता है, इसके एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT बेस्ड नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज़ का। 20 नवंबर संडे को ये बोल रहे हैं कि इस डेट से इस डेट तक एग्ज़ाम होगा, और आई थिंक टेंटेटिव डेट भी नहीं लिखी है इन्होंने, बाकी जो है श्योर डेट ये चीज़ बता रहे हैं। 20 नवंबर 2022 संडे को एक जो है शिफ्ट यहाँ पे दे रखी, ये SCRM की है, ये SCRO की है, तो अलग अलग 2 डेट पे एग्ज़ाम है। और भैया एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं सब कुछ आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा अमाउंट है, डिस्क्रिप्शन में दूसरे नंबर पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको मटेरियल परचेज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा। इन केस कोई समस्या आती है मटेरियल परचेज़ करने में, पेमेंट नहीं हो पाती, तो हमारी मेल ID ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान @gmail.com पे मुझे अपना नंबर शेयर कर देना, मैं खुद कॉल कर लूँगा आपको। उसके बाद यहाँ पर इस पर इतना फोकस नहीं कर रहा मैं, ये कुछ ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन है। और ध्यान रखना, पहला आप लोगों को रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा जो आप लोगों का OMR बेस्ड होगा।
सेकंड फेज़ में आप लोगों का पीएचटी और पीईटी डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो 16 जनवरी 2023 को बोल रहे हैं ये लोग। ऑल दी कैंडिडेट्स अपियरिंग द सेकंड स्टेज मस्ट हैव टू क्वालिफाई दी पीएचटी और पीईटी एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर दी फर्दर अपियरिंग इन द नेक्स्ट प्रोसेस। अगर आप लोग ये क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं जा पाएंगे। उसके बाद डिक्टेशन जो टेस्ट है वो एक पोस्ट के लिए होगा, दोनों पोस्ट के लिए नहीं होगा। SCRO के लिए डिक्टेशन टेस्ट होगा। ये क्या होता है डिक्टेशन टेस्ट, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, वीडियो बहुत सारी आएगी BSF के ऊपर। आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है तो बच्चे बड़ी संख्या में इसका फॉर्म फिल करेंगे। थर्ड फेज़ जो है इसमें मेडिकल होगा, जो 15 फरवरी 2022 पे इन्होंने रखा हुआ है। फाइनल रिज़ल्ट जो है आप लोगों का देख सकते हैं। SCRO में टोटल मार्क्स जो है आपके 200 प्लस जो आप लोगों का डिक्टेशन टेस्ट होगा 50, यानी 250 में से आपको लाने होंगे। और जो SCRM है उसमें आपको 200 में से मार्क्स लाने होंगे। यानी इस वाली में ना RM वाली पोस्ट में आप लोगों का डिक्टेशन टेस्ट इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, यानी एक ही पोस्ट के लिए डिक्टेशन टेस्ट होता है। और क्या होता है डिक्टेशन टेस्ट, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहोगे तो आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो मेन पॉइंट है, जिसके लिए ITA वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं। सबसे पहले तो SCVT हो NCVT हो, दोनों चल जाएगा, ठीक है, परेशान मत होना। 10वीं पास आप लोगों को होना है और 10वीं के साथ आपका 2 साल का ITA क्लियर होना चाहिए। ट्रेड सुन लीजिए, रेडियो एंड टेलीविज़न चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आ जाएगा, कोपा वाले बच्चों को मौका दिया है। डेटा जो प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है इनको मौका दिया है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर है इनको मौका दिया है। उसके बाद अगर आपकी ITA इनमें नहीं है तो आप लोग जो है इसके बेस पे अप्लाई करेंगे, PCM के बेस पे। यानी 12वीं में जो है आप लोगों का फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, जिसमें PCM में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अब मान लो एक में आपके फ़िज़िक्स में 40 आ गए और जो है केमिस्ट्री में आप लोगों के 100 में से 90 आ गए, टोटल मिला के तीनों में आपके 60% बन रहे हैं। तो आप जो है तीनों के बेस पे फिल करेंगे, ओवरऑल नहीं मांगा है। कहीं आप सोचें कि हमारी 12th में जो 60% होने चाहिए, ओवरऑल नहीं मांगा है ना, इन्होंने सब्जेक्ट वाइज मांगा है। इन्होंने 3 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है और उसका 60% जो है आपका यहाँ पे होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर RM के लिए ट्रेड थोड़ी ज़्यादा है, रेडियो एंड टेलीविज़न 10वीं पास के साथ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कोपा वाले बच्चे, डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं यहाँ पर और फिटर वाले बच्चे हैं। IT एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, जिसे ITESM बोला जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों का कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस है वो बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। और कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क टेक्नीशियन है वो अप्लाई कर पाएंगे। और साथ में आप लोगों का मैक्ट्रॉनिक्स या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर ये अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपके पास ये ट्रेड नहीं है, SCVT से और NCVT दोनों चल जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ आपको, अगर ये ट्रेड नहीं है, 12वीं पास होना है, वही कंडीशन PCM से जो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होता है उसको जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है 60% के साथ पास किया होना चाहिए। एज की बात करें, एज आप लोगों की यहाँ पर 18 से 25 साल है। और यहाँ पर और जो आप लोगों की OBC कैटेगरी है उनके लिए 18 से 28 साल, SC ST के लिए 18 से 30 साल। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर BSF सर्विंग एंड विंग कांस्टेबल जो ऑलरेडी वर्किंग है उनके लिए जो है इस पर मैं फ़ोकस नहीं कर रहा, इनके लिए अलग रिलैक्सेशन है। उसके बाद एक्स सर्विस मैन पे भी फोकस इतना नहीं कर रहा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फॉर्म की चिंता मत करना, फॉर्म की वीडियो आ जाएगी। इन केस अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत है तो भैया डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है पहले नंबर पे उससे फॉर्म की रिक्वेस्ट दे दो। और स्टडी मटेरियल के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स भी इंक्लूड किया है, तो उसमें जो है आप लोग वो दूसरे नंबर से ले लेना। नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे फॉर्म का लिंक आपको दे दूंगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेल कैंडिडेट 168 सेंटीमीटर हाइट होने चाहिए, फीमेल कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर में काम चल जाएगा। चेस्ट 80 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की, 85 सेंटीमीटर आफ्टर एक्सपेंशन होने चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई ऐसा जो है क्राइटेरिया नहीं है। वेट प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, इंटरनेट पे देख लेना जिसकी हाइट इतनी है, जिसकी चेस्ट इतनी है, उसका जो है वेट की हाइट मतलब इतनी है और एज इतनी है, उसका वेट कितना होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा। सेम अप्लाई होता है फीमेल के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो है इकोनॉमिकल वीकर क्लास के लिए इन्फॉर्मेशन है।
इसको इतना मैं नहीं देख रहा। आगे बढ़ते हैं। आगे फर्स्ट फेज़, ये वाला पार्ट जो रिटन एग्जामिनेशन है, रिटन टेस्ट, इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा भाई। सिलेबस जो है आप लोगों को फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और जीके, इसकी चिंता मत करो। ये सब कुछ हमने अपने सिलेबस में इंक्लूड कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है दूसरे नंबर पे, वो आप वहाँ से ले लेना, ठीक है। उसमें आपका सब कुछ आ जाएगा। हिंदी लैंग्वेज का तो हमने सब अरेंज कर दिया है, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका धीरे धीरे करके हम अरेंज कर रहे हैं। अब ये कुछ ही अरेंज हो पाया इंग्लिश लैंग्वेज का, हिंदी का सब कुछ अरेंज हो गया। तो डिस्क्रिप्शन से हिंदी लैंग्वेज का आप लोग ले लेना, और बाकी जो है आप लोग इंग्लिश का भी ले लेना। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का मना कर रहे हैं, इंग्लिश का लेकिन आपको धीरे धीरे मिलेगा, और जो हिंदी का है आपको एक बार में हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आप लोग जानते हैं विश्वास कितना है बच्चों का स्टडी मटेरियल पे। पूरा जो है हम अपने जोर लगा के अपनी मेहनत करके आप लोगों के लिए क्रिएट करते हैं, ताकि आप लोगों को एक ऑथेंटिक चीज़ मिल पाए और आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद कर सके। इसमें जो हमने मटेरियल में इंक्लूड किया है सेम यही चीज़ है। 10+2 का या इंटरमीडिएट जिसे बोला जाता है, स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन के बेस पे ही आप लोगों का सिलेबस इंक्लूड किया गया है। करंट अफेयर्स जब आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे जिस टाइम पे, उससे मैं आप लोगों को 1 महीना पहले करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। उस टाइम पे कोई पैसे नहीं लूँगा आपसे, एक ही बार आपको पे करना है, जो आप लोगों को आज पे करना है अगर आप आज इसे वीडियो को देख रहे हैं और आज परचेज़ कर रहे हैं तो। उसके बाद हिस्ट्री कोशिश करूँगा कि हिस्ट्री के नोट्स भी अलग से आपको दे सकूँ, वैसे उसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस ये सब इंक्लूडेड है उसमें। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, नेगेटिव मार्किंग में फॉर एवरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 मार्क आपको मिलेंगे, ठीक है। और 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे हर एक आंसर को गलत होने पे। और ये जो पेपर है आपका OMR बेस्ड होगा, ध्यान रखना, जिसमें डायरेक्ट एंट्री 38% तो जनरल OBC को लाने, SC ST को 33% पे यहाँ पर ये आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, नेक्स्ट प्रोसेस के आप लोग जा पाएंगे। सेकंड जो फेस है जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली क्वालिफाइड इन OMR बेस्ड रिटन टेस्ट शैल बी परमिटेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट फेज PST एंड PET डॉक्यूमेंटेशन डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट। पैराग्राफ रीडिंग भी होगा आपका, ठीक है, तो ध्यान रखना पैराग्राफ रीडिंग तो दोनों के लिए होगा। इंटीमेशन विल बी इनवेरिएबली बी सेंड टू ऑल दी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, यानी अलग से जो है बच्चों को SMS के द्वारा, ईमेल के द्वारा इंटीमेट इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ये जो आप लोगों की हाइट है, चेस्ट है, इस पर एक बार नज़र मारे, इसको देखना ज़रूरी है। जो आप लोगों का प्रिलिमिनरी हाइट है जो मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर है, चेस्ट 80 सेंटीमीटर है, 85 सेंटीमीटर फुला के, वेट प्रोपोर्शनेट है। बाकी फ़ीमेल के लिए देखें। और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप लोगों का 1.6 किलोमीटर की रेस होगी जो आपको कंप्लीट करने पड़ेगी 6.5 मिनट में। लड़कियों के लिए वहीं 800 मीटर की रेस होगी जो 4 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप 11 फीट है, 3 चांसेस दिए जाएंगे, और 9 फीट लॉन्ग जंप लेडीज़ के लिए जिसमें 3 चांसेस दिए जाएंगे। हाई जंप 3 1/2 फीट इन 3 चांसेस, ठीक है। और ये आप लोगों का एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसे आप लोग देख लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गलत नहीं होने चाहिए। ITA के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो ITA के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, और 10th के बेस पे अप्लाई, 10th के बेस पे तो होगा नहीं, 12th के बेस पे कर रहे हैं तो 12th के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ध्यान रखना। और बाकी क्वालिफ़िकेशन में आप अगर मान लो कि आप दोनों के बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो क्वालिफ़िकेशन दोनों भी ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। डिक्टेशन टेस्ट जो है इसके लिए मैंने बोला कि एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, 50 नंबर का होगा, तो आप चिंता मत करो। डिक्टेशन टेस्ट के लिए जो RO के लिए होगा, खाली रेडियो ऑपरेटर के लिए होगा, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में लेकर आ जाऊँगा। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, देखो भैया इसका मेडिकल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ये अग्निवीर वाली नौकरी नहीं है, कहीं समझो आप अग्निवीर वाली है, इसका मेडिकल बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं तो रिकमेंड करूँगा यार फॉर्म फिल करो, बहुत अच्छी नौकरी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। एक चीज़ और बता दूँ, इंडिया में आप लोगों को पोस्टिंग कहीं पे भी दी जा सकती है। आप वैकेंसी तो आप लोग कहीं से भी फिल कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से, और आपको पोस्टिंग भी इंडिया में कहीं भी दी जा सकती है। और संभावना ये भी है कि आपको इंडिया से बाहर भी पोस्टिंग दी जा सकती है। तो ये इन पे डिपेंड करता है कि वो आपको कहाँ पे पोस्टिंग देंगे। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि पोस्टिंग तो देखो BSF के हाथ में है। बाकी मैंने आप लोगों को जो जो इन्फॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एक बार डिस्क्रिप्शन का आपको मैं बता देता हूँ। पहले नंबर पे हमने आप लोगों को जो हमसे फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं उसके लिए लिंक दिया है, ठीक है।
तो उसके लिए भी थोड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि इसकी फ़ी भी लगनी है, आपको पता है 47 रुपीज़ के आसपास। तो सब कुछ जोड़ जाड़ के हमने वहाँ पर एक फ़ी इंक्लूड कर ली है। फॉर्म क्योंकि लेंदी है, डॉक्यूमेंट स्कैन करने में टाइम लग जाता है, इस वजह से हमने कॉस्ट जो है थोड़ी इतनी ज़्यादा भी नहीं रखी, इतनी कम भी नहीं रखी। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो लिंक है उसके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, ठीक है। एक बार आप ले लोगे तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले से अपने आप को तैयार रखोगे तो आप लोग जो है एग्ज़ाम में आसानी से सफलता पाओगे। तो डिस्क्रिप्शन में दूसरे नंबर पे स्टडी मटेरियल है, 2 लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। आप जो है अपनी लैंग्वेज चूज़ करके ले सकते हैं, लैंग्वेज ज़रूर लिख लेना वहाँ पर। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैंने जो लिंक दिया है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो फॉर्म का लिंक है ना, ये वाला, ये लिंक दिया है मैंने आपको। तीसरे नंबर पे जो लिंक है उसमें जो आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन दिख जाएगा। बाकी यार मैंने अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप लोगों की कौन कौन सी समस्याएं हैं, क्या क्या डाउट है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, मुझे बता दो। जो जो मैंने ट्रेड बताई है भैया, उसके अलावा कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। बार बार मत पूछना सर जी डीजल मैकेनिक से अप्लाई कर सकते हैं, टनर से अप्लाई कर सकते हैं, मशीनिस्ट से अप्लाई कर सकते हैं या वेल्डर से अप्लाई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कौन कौन सी ट्रेड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आप बोलोगे तो एक सेपरेट वीडियो लाके आप लोगों को मैं बता दूंगा कि ये ट्रेड के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। और बाकी आप स्टडी मटेरियल ज़रूर ले लेना यार दूसरे नंबर से डिस्क्रिप्शन से, ताकि आप लोगों की तैयारी हो सके। पहले नंबर पे भी जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें पिन कर दूंगा, आप लोग जो है वहाँ से वो भी ले लेना। वही है, मतलब एक ही चीज़ है, ताकि आपको डिस्क्रिप्शन में ना आना पड़े। एक ईमेल आईडी भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इनकेस पेमेंट करने में कोई दिक्कत आती है या स्टडी मटेरियल आपको टाइमली नहीं मिल पाता 1 घंटे के अंदर अंदर, तो आप जो है मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। मटेरियल मिल जाता है, हम किसी के साथ ऐसा नहीं करते कि मटेरियल ना प्रोवाइड करें। धन्यवाद, कीप इन टच, बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों को इसके फॉर्म के लिए, इसकी नौकरी के लिए, इसकी तैयारी के लिए।